हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो। इस वीडियो में हमने क्लास 8 के मैथ्स के डीएवी स्कूल के चैप्टर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के वर्कशीट्स के सारे सॉल्यूशंस किए हैं और ब्रेन टीजर्स किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको आपको फिर से समझा दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसमें हमने सारी वर्कशीट और ब्रेन टीजर के क्वेश्चंस किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो इसमें जो कंटेंट्स है दैट इज वर्कशीट नंबर 1 चैप्टर 2 की क्यूब्स और क्यूब रूट्स की वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2 और ब्रेन टीजर्स। ठीक है, तो इसमें जो वर्कशीट नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब्स ऑफ डिफरेंट, इसमें पार्ट्स है 8, 13, 17, ये सब है। तो मैंने इसमें 2-3 पार्ट सॉल्व करने की कोशिश की है, तो करते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे कि हमने जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है 8 का। तो 8 का क्यूब क्या होगा, हमने पहले भी अपनी जो चैप्टर की वीडियो में पढ़ा था। 8 का क्यूब यानी 8 रेज टू पावर 3, है ना। क्यूब मतलब पावर कितनी होती है, 3, है ना। यानी 8 इंटू 8 इंटू 8। अगर आप 8 इंटू 8 करेंगे, 8 इंटू 8 हो जाता है 64। 64 इंटू 8 अगर आप करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, 8 4 द 32, 2 का 3, 8 6 द 48, 48 प्लस 3 51, 512। तो ये आपका आंसर आएगा, दैट इज 8 क्यूब। ऐसे आप 13 क्यूब भी कर सकते हैं। 13 क्यूब यानी 13 क्यूब निकालना, तो 13 का क्यूब यानी पावर इसकी 3 आ जाएगी। क्यूब मतलब पावर होती है 3, यानी एक्सपोनेंट होता है 3। यानी 13 इंटू 13 इंटू 13, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, आप खुद कीजिएगा। ऐसी 17 क्यूब यानी 17 इंटू 17 इंटू 17, ऐसे 1.3 का क्यूब यानी 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3। ठीक है, अब जो अगले क्वेश्चन में सॉल्व किया आपके लिए इस स्लाइड में, 0.06 का क्यूब। 0.06 का क्यूब यानी दिस विल बी इक्वल टू 0.06, 0.06 रेज टू पावर 3। ठीक है, क्यूब मतलब पावर 3, है ना। तो इसका मतलब 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। इसको करेंगे, इसको जो करने का तरीका होगा वो ऐसे होगा। 0.06 से कैसे लिख सकते हैं, 6.06 मल्टीप्लाई बाई, इसमें कितने डेसिमल का 6 करने के लिए कितना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी 100 से करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम 0.06 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक जीरो से यहाँ आएगा, दूसरी जीरो से आएगा, यानी कितना हो जाएगा 6/100, है ना। ठीक है, दिस 0.06 इज इक्वल टू, हमने ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी न्यूमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई किया। तो नंबर हमारा सेम हो गया, क्योंकि 100 से 100 तो कट जाता है, तो 0.06 ही रहा, है ना। तो 0.06 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 2 पॉइंट आगे आ गया, क्योंकि 0 से 2 पॉइंट आ गया तो 6/100 हो गया। तो 6/100 इंटू 6/100 इंटू 6/100 हो गया। ठीक है, ये हो गया ना क्या 0.06 का क्यूब। ठीक है, 0.06 जब ये है तो 6/100, ये भी 6/100, ये भी 6/100 हो गया, ये भी 6/100 हो गया, ये भी 6/100 हो गया। अब 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना, 36 इंटू 6 दैट इज 216 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100, 100 रेज टू 100, इसके बाद उतने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो और फिर इसका 2 जीरो और, है ना। ऐसे होता है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो जितने जीरो उतने पीछे डेसिमल पीछे चले जाएगा, तो 3 डेसिमल पीछे और फिर इसका बाकी 3 डेसिमल, 1 2 3 और फिर इसका 1 2 3। तो ये हमारा आंसर 0.000216 आ जाएगा। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप फिर से बोल सकते, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा था हमारा 0.06 का ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था हमारा। इसके बाद जो है 0.4 का भी ऐसे ही कर सकते हैं। 0.4 यानी 4.4 इंटू 10, इसमें एक डेसिमल आगे करना है, डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, तो 0.4 ही रहता है, हमारा नंबर तो वही रहा। तो हमने क्या किया, 0.4 इंटू 10/10 कर दिया। 0.4 इंटू 10 कितना हो गया, 4/10। अब क्यूब मतलब क्या हो गया, 4/10 इंटू 4/10 इंटू 4/10, है ना। तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, 64/10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000। अब इसमें डेसिमल डिवाइड करना है तो डेसिमल पीछे चले जाएगा, तो 64 में एक डेसिमल पीछे, फिर 2 डेसिमल पीछे, फिर 3 डेसिमल पीछे, यानी कि 0.064। ठीक है,
ये आ गया ना, एक डेसिमल पीछे, यहाँ से एक डेसिमल, फिर 2 डेसिमल, फिर 3, जितने जीरो थे उतने डेसिमल पीछे चले जाता है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा 0.4 वाला। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ उसको। ठीक है, ऐसे ही 2/3 मैंने किया, 2/3। तो 2/3 का क्यूब, यानी इसका क्यूब निकालना, तो 2/3 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 2/3 का 2/3 रेज टू पावर 3, क्यूब बनने का क्यूब्स निकालना है तो रेज टू पावर 3 हो जाता है। तो यानी 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8/3 इंटू 3 9 इंटू 3, ये सॉरी 27, 8/27 होना चाहिए। ठीक है, ये गलत किया था मैंने, मतलब कैलकुलेशन गलत की थी। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। ठीक है, 8/27, तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही जो है -7 का क्यूब, अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि या तो क्यूब रूट या क्यूब, अगर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो -7 का क्यूब यानी -7 का क्यूब, इसका क्यूब निकाले तो -7 का क्यूब हो जाएगा, यानी -7 इंटू -7 इंटू -7। अगर आपको वैसे लॉजिकली देखना है तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। तो जब भी क्यूब है, कब भी पावर आपकी ऑड है, तो नेगेटिव नंबर हर समय नेगेटिव रहेगा, चाहे क्यूब हो चाहे उसका क्यूब रूट हो। ठीक है, तो नेगेटिव आंसर आ गया, नेगेटिव नंबर मतलब माइनस आ गया आंसर। अब 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7, इसको आप कर लीजिए, 9 7 63, 3 का 6, 7 4 28, 28 प्लस 4 34, 28 प्लस 6 34। तो हमारा -343, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन, वर्कशीट का पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें इसमें क्वेश्चन में निकालना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है फैक्टराइजेशन मेथड से कि उसका परफेक्ट ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो परफेक्ट क्यूब अगर हमें निकालना है तो कैसे मेथड को देखेंगे, हर समय फैक्टराइजेशन मेथड को। परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है तो क्या, अगर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कैसे देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे हमने पहले पढ़ा था उससे भी देख सकते हैं क्योंकि ईजी होता है। ठीक है, तो हमने, क्योंकि इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है तो हमने इसमें फैक्टराइजेशन मेथड किया। तो हम देखेंगे अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो इसका अंदर उसके ट्रिपलेट जो है पूरे के पूरे फैक्टर्स के बन जाएंगे, और अगर नहीं होगा परफेक्ट क्यूब तो उसके ट्रिपलेट पूरे के पूरे फैक्टर्स के नहीं बनेंगे। इसका मतलब क्या, मैं को समझाता हूँ। जैसे हमने पहला लिया है इसमें 4096, तो हमने इसके फैक्टर्स निकाले 2, क्योंकि आखिर में 6 है तो 2 से तो जाएगा ही, इवन नंबर है। तो 2 2 4, 2 0 0, 2 4 8 1, 2 8 16, फिर 2 1 2, और फिर इसका 0 0, 2 2 4, और 2 4 8, ये भी हो गया। फिर 2 5 10, 2 1 2, और 2 2 4, ये भी हो गया। फिर इसके बाद 2 2 4 1, 2 5 10, 1 बचा, 2 6 12, 256 हो गया। फिर 2 1 2, 2 2 4 1, 2 8 16, 128 हो गया। ठीक है, ये हमारे पहले हो चुके थे। इसके बाद 128 को करना, 2 6 12 होता है, और 2 4 8, ये भी हो गया। फिर 8 इंटू 8 64। ठीक है, इसको मैंने जल्दी नहीं कर लिया। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे फैक्टर्स क्या बने, 2 2, कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज़ पावर 6 हो गए 2। अब 8 इंटू 8, 8 को 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना 8 को, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो 2 इंटू 2 यानी 2 क्यूब हो गया, और ये भी 2 क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखो टोटल कितनी पावर हो गई, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड, यानी 2 रेज़ टू पावर 6 प्लस 3 प्लस 3, ये हम पावर्स में पढ़ चुके थे ना, यानी 2 रेज़ टू पावर 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 2 रेज़ टू पावर 12। अब देखो 12 जो है किसका, हमने ट्रिपलेट बनाने की कोशिश की, ये 3 ट्रिपलेट ये बन गए 12 में, फिर ये 3 बन गए, फिर ये 3 बन गया, फिर ये 3 बन गए, यानी 3 इंटू 4 12 होता है, 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 होता है ना। तो क्योंकि क्यूब है तो ट्रिपलेट एक बनना चाहिए, तो 4 बार बन गए। तो इस ट्रिपलेट का एक 2 बाहर आ गया नीचे, इस ट्रिपलेट का एक 2 नीचे आ गया, इस ट्रिपलेट का एक 2 नीचे आ गया, इस ट्रिपलेट का एक 2, क्यूब रूट निकालने के लिए। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 4, 4 इंटू 8 इंटू 2 16। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 4096 दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आंसर आ गया, क्यूब रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि ये 16 जो है पूरा एक परफेक्ट नंबर है, तो ये जो है एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है ना, परफेक्ट क्यूब क्योंकि 16 पूरा आ गया ना। ठीक है, समझ में आ गया आपको परफेक्ट क्यूब का। ऐसी जो है इसको देखते हैं, माइनस इसको -27,000 को। ठीक है, तो चलो इसको देखें अब, और इसको -64/1331 मैंने ये किया है। ठीक है, तो अगली साइड में चलते हैं। तो जो ये
जो ये है इसमें 27,000, तो 3 3 9 27 होता है, तो आगे 000 आ गए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फिर 3 3 होते हैं, फिर आगे 000 आ गए। फिर 3 1 3 होते हैं, फिर आगे 000 आ गए। अब 1000 में 10 × 10 × 10 होता है भाई, 3 0 10 × 10 × 10, तो इसमें क्या बन गया 3 3 और 10 3। ये जो 27,000 है। और नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव साइन हर समय, मैंने कहा क्यूब क्यूब हो चाहे क्यूब रूट हो, उसमें नेगेटिव साइन हर समय रहता है, तो नेगेटिव साइन हम बाद में लगा देंगे, या अभी लगा दिया। ठीक है, तो इसका हमने जब ट्रिपलेट में से क्या निकला बाहर, इसमें 3 निकल गया बाहर और उसमें से 10 निकल गया बाहर। अगर आपको ये समझ नहीं आया कैसे बाहर निकला, तो आप हमारा जो है वो लेक्चर का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, तो और हमारा क्यूब रूट निकालना है, तो 3 का ट्रिपलेट जो बना है उसमें एक नंबर बाहर निकलता है जो कि सेम होना चाहिए नंबर, दैट इज 3 बाहर निकल गया और इसमें 10 बाहर आ गया, और इन बीच में मल्टीप्लाई तो 3 × 10, तो उसका क्यूब रूट क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 27,000, ये 27,000 इज इक्वल टू 3 × 10, दैट इज 30, है ना। और ये माइनस साइन आ रहा है, माइनस का माइनस साइन जैसे का जैसे वैसे का वैसे, दैट इज -30। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है -64/1331, ये करते हैं। अब माइनस साइन है तो माइनस का माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसका भी हमें क्यूब निकालना है। अब 64 किसके बराबर होता है, 8 × 8, और 8 किसके बराबर होता है, 2 × 2 × 2, है ना। ये तो 64 का डायरेक्ट फैक्टर निकाल सकते हैं, है ना। तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, ठीक है, इसके बराबर होता है। ठीक है, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, 64 इसके बराबर होता है। और 1331 अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 11 × 1, बाकी 2 बचे तो 11 × 2 22, 1 बचे तो 11 × 1। ठीक है, फिर से 11 × 1 यानी एक बचा 11 × 1 1, फिर 11 बन गया, तो 11 × 11 × 11 11 क्यूब हो गया। ठीक है, 1331 का। अब इसमें ट्रिपलेट में से क्यूब रूट निकाले तो एक 2 इसका बाहर आ गया, 2 क्यूब क्या, और एक 2 इसका बाहर आ गया, 2 × 2 हो गया। ठीक है, अपॉन 11 हो गया, यानी 4/11 हो गया। नेगेटिव साइन जो है अलग से लगना ही है क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, तो -4/11 इसका क्यूब रूट हो गया। ठीक है, तो ये है। अब इसमें जो है बाकी ये 2 सवाल आप होमवर्क कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जिसको मल्टीप्लाई करना है हमें 2560 से, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जब भी हमको ये निकालना होता है प्रोडक्ट, कोई स्मॉलेस्ट नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना हो या जिसको डिवाइड करना हो किसी नंबर से, जो भी हमें नंबर दे रखा है जिससे कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब्स हो, चाहे लॉन्ग डिवीजन नहीं यूज करते, हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में फिर हम देखते हैं कि इसका ट्रिपलेट बना है कि नहीं बना, क्योंकि अगर वो परफेक्ट क्यूब होगा तो उसका ट्रिपलेट बन जाएगा, और अगर ट्रिपलेट नहीं बना तो जितना रह गया ट्रिपलेट से या तो उसको मल्टीप्लाई करना है, अगर मल्टीप्लाई करना है मस्ट बी मल्टीप्लाइड, स्मॉलेस्ट नंबर तो मल्टीप्लाई करना है, मस्ट बी डिवाइडेड तो उसको बाकी को ट्रिपलेट जो बनता है बाकी सबके बन गए तो जो रेस्ट नंबर उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने इसमें भी ये कोशिश करने की कोशिश की है, 2560 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16 और फिर इसका 0। ठीक है, फिर इसका 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8 और फिर इसका 2 0 ज़ा 0। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 320, फिर 2 1 ज़ा 2, 1 बचा यहाँ पे, 3 - 2 1, तो 2 6 ज़ा 12 160 हो गया, फिर 2 80, फिर 2 40, फिर 2 20, फिर 2 10 ज़ा 20, फिर 2 5 ज़ा 10 5 ज़ा 5। अब इसमें कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 आ गए। तो 2⁹ इंटू 5, एक 5 भी है ना, ये इसके हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम इसको क्या बनाना है, हमको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो 2⁹ ये तो ट्रिपलेट में है, 3 × 3 के मल्टीपल में परफेक्ट क्यूब होता है, ट्रिपलेट में होना चाहिए, 3 के मल्टीपल में होना चाहिए परफेक्ट क्यूब, मतलब 3 ट्रिपलेट है 3 तो 3, ये तो परफेक्ट, इसके हिसाब से तो परफेक्ट क्यूब है। लेकिन इसमें जो है या तो 3 होगा या 3 का मल्टीपल 6 होगा या 9 होगा या 12 होगा, तो इसमें केवल पावर 1 है 5 की, है ना। तो 5 की पावर 1 है, तो किससे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 5 के ट्रिपलेट बनाने के लिए, क्योंकि 5 का ट्रिपलेट बनेगा तभी तो ये जो है क्या कहते हैं परफेक्ट क्यूब होगा। तो 5 × 5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 स्क्वायर से, तभी तो 5 क्यूब हो जाएगा, है ना। 5 को 5⁻1 है, इसको 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 5 से। ठीक है, तभी तो 5⁻3 बन जाएगा। तो 5 × 5 = 25 होता है।
ठीक है। तो 2 तो ओके है, लेकिन हमें 5 स्क्वायर से 5 इंटू 5 यानी 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको परफेक्ट ट्रिपल बनना है। तो नया नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर जो 2560 में नंबर दे रखा है इंटू 25, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 64000 आता है। ठीक है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25। अब वो न्यू 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 नंबर क्या हो जाएगा, वो क्या होगा नंबर, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 से 2560 को, दैट विल बी इक्वल टू 64000। ये हमारा न्यू नंबर हो गया। ठीक है। और 64000 का क्यूब रूट क्या होगा, अब हमें पता है कि इसका जो क्यूब रूट है वो 2⁻9 है और 5 सिंगल है। तो हमने 5⁻3 मल्टीप्लाई कर दिया, 5⁻2 मल्टीप्लाई कर दिया 25, तो हमारा 5 का ट्रिपलेट बन गया, तो एक 5 बाहर आ गया। और 2�9th से कितने 2 बाहर आ जाएंगे, एक 2 से बाहर आ गया, फिर दूसरा 2 से आएगा, फिर तीसरा 2 क्योंकि 3+3+3 होता है ना, 3+3 6 +3 9, तो 8 बाहर आ गया था। तो 8 इंटू 5 है ना, 2 बाहर आ गया और ये 5 बाहर आ गया, तो 8 इंटू 5 40, ये इसका जो है क्या होगा, क्यूब रूट। ठीक है, 40 समझ में आ गया शायद आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज ए परफेक्ट क्यूब। तो 8788 जो नंबर है हमारे पास, इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, इसमें पिछले वाले मल्टीप्लाई था, इसमें डिवाइड करना चाहिए, जिससे कि हमारे पास जो है जो क्वेश्चन निकल के आए, जो नंबर वो जो परफेक्ट क्यूब हो जाए। ठीक है। तो अब हमको फिर वैसी, अगर हमको मल्टीप्लाई डिवाइड, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, अब इसका जो परफेक्ट ट्रिपलेट बन जाए तो वो तो ठीक है, और जो एक्स्ट्रा आएगा उसको हमको डिवाइड करना है। ठीक है, जो परफेक्ट ट्रिपलेट ना बने, और ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करना था। अब जैसे हमने 8788 के जो है फैक्टर्स निकाले, तो 8788 का जो फैक्टर है, देखो आखिरी में 8 है, मतलब 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 7 - 6 इज इक्वल टू 1, 2 9 ज़ा 18 और फिर 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये हो गया, फिर आगे में फिर से 4 आ गया, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया 19, 3 - 2 1, तो 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14। फिर इसके बाद फिर क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 एक मिनट है, हाँ, तो इसमें क्या आ गया, तो 2197 आ गया। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसमें क्या है, अब 2197 जो है, ये जो है 13 से जाता है। ठीक है, तो 13 1 ज़ा 13, तो 21 - 13 होता है 7, 13 6 ज़ार हो गया, इसके बाद 169 हो गया। इसका 13 इंटू 13 होता है 169, तो 13 इंटू 13 आ गया, 13 इंटू 1। तो हमारे जो नंबर्स बने, इसमें फैक्टर्स बने, वो बने 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर और 13 का क्यूब। ठीक है, तो ये तो परफेक्ट ट्रिपलेट हो गया। और ये जो 2 का स्क्वायर है, ये जो है परफेक्ट ट्रिपलेट नहीं हुआ। तो हमें परफेक्ट ट्रिपलेट के लिए क्या होना चाहिए, पावर या तो 3 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए, 3 6 9 12 15 ये होना चाहिए। अब ये तो स्क्वायर है, अब हमको इसको जो है मल्टीप्लाई तो करना नहीं, अगर मल्टीप्लाई करना तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाता है ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई करता है। अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई होता तो 2⁻1, तो बेस सेम है, तो 2 + 3 हो जाता है, तो ट्रिपलेट बन जाता है। अगर मल्टीप्लाई करना स्मॉलेस्ट नंबर, अगर हमको 8788 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये क्या कह रहा है हमको, इसमें हमको डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, अब यही एक्स्ट्रा है ना, 2⁻2, ये पूरा एक्स्ट्रा है, बाकी इसका तो पूरा ट्रिपलेट है, तो इसी से 2⁻2 यानी 2 इंटू 2 यानी 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2⁻2 डिवाइडेड बाई 2⁻2 है ना, इसकी जो है, तो 2⁻2 - 2 इज इक्वल टू 2⁻0 यानी 1, तो 13⁻3 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये परफेक्ट ट्रिपलेट है, तो हमारा ठीक हो जाएगा। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 878788 डिवाइडेड बाई 4। तो 8788 डिवाइडेड बाई 4, अगर ये 4 है, 4 के बाद हम जब हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या नंबर रह गया था, 2197 रह गया था ना, फिर इसका 13 से हमने डिवाइड किया था, तो हमारा नंबर क्या रह जाएगा हमें, 2197। समझ में आया कोई कॉन्सेप्ट। जैसे 8788 है, 8788 इज इक्वल टू 2² इंटू 13 का क्यूब, यही है ना। अगर हम उसको 4 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2⁻4, तो बचा यहाँ पे क्या, राइट हैंड साइड में इसको ले गए इक्वेशन के हिसाब से, तो 13 का क्यूब बचा, और 13 का क्यूब किसके बराबर होता है, 13 इंटू 13 दैट इज 2197 के बराबर है।
ठीक है। तो न्यू नंबर क्या हो गया हमारा 2197, और क्यूब रूट क्या हो गया 2197 का 13 इंटू 13 इंटू 13 यानी 13 हो गया। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। इसको मैंने जो है इसमें जैसे क्वेश्चन में केवल ये रहेगा कि इस नंबर से डिवाइड करना है, तो 4 से इसको डिवाइड करना है 2 से, लेकिन न्यू नंबर क्या आएगा और क्या उसको क्यूब रूट होगा ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये एक्स्ट्रा ऐड किया था कि न्यू नंबर क्या होगा और क्या उसको क्यूब रूट होगा। ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इसलिए हमने ये किया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या है, इसमें क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि 650 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये है कि नहीं 650 परफेक्ट क्यूब? तो आपको इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 650 के फैक्टर निकालो, 650 के, है ना। तो जैसे कि एक मिनट है, इसको रेस करते हैं। 650 के फैक्टर निकालते हैं, जैसे 650, ठीक है, निकालो उसके फैक्टर। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 2 5 दैट है, ठीक है। फिर 5 आ रहा है आखिरी में, तो 5 6 ज़ा 30 और 2 रह गया, है ना, 2 रह गया, 32 में से 30 गया 2, तो 5 5 ज़ा 25। फिर 5 आ रहा है, तो 5, क्योंकि 5 इसके आखिरी में 5 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 13, तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए 13 1 ज़ा 13। 5 इसके फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 13, यही है ना इसके फैक्टर्स। तो क्या है इसमें कोई भी परफेक्ट क्यूब है? नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये जो है परफेक्ट क्यूब, ये जो है 6 5 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया फॉल्स। तो अभी इसमें चलते हैं, फिफ्थ का पार्ट 1 हो गया है, तो फिफ्थ का जो पार्ट 2 है ये कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब्स में एंड विद 2 zeros। अब जैसे जैसे 100 है, तो क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा? 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 होता है, और आप यानी 10 स्क्वायर, और आपको जो है परफेक्ट क्यूब के लिए कितने ट्रिपलेट बनाना पड़ता है, तो 3 आना पड़ता है ना पावर में, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, अगर 3 जीरो हो यानी कि 10 इंटू 10 इंटू एन 10, है ना, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसका मतलब 10 की पावर कितनी हो गई 3। अब ये परफेक्ट क्यूब हो गया क्योंकि ये ट्रिपलेट हो गया, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, है ना। तो इसका मतलब विद 2 zeros जो है परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, लेकिन विद 3 zeros जो है परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिफ्थ के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। परफेक्ट क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स मे नॉट ऑलवेज बी ऑड। तो हमने प्रॉपर्टी में पहले भी पढ़ा था फैक्ट्स में कि परफेक्ट क्यूब जो है ऑड नंबर्स के हर समय ऑड होंगे और इवन के हर समय इवन होंगे। तो मे नॉट बी नहीं, इज ऑलवेज ऑड, ठीक है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, इज ऑलवेज फॉल्स। अच्छा, क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर आर नेगेटिव, ये ट्रू है, क्योंकि मैंने कहा था क्यूब या क्यूब रूट नेगेटिव नंबर का नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ये थंब रूल है। थंब रूल मतलब ये होता है, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, फॉर ए नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स इन पेयर्स। पेयर्स में होना चाहिए कि क्यूब में होना चाहिए, ट्रिपलेट में होना चाहिए ना। पेयर्स मतलब स्क्वायर रूट होगा, और परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होना चाहिए 3 में होना चाहिए, तो ये भी एक फॉल्स है। ठीक है, तो आपको शायद ये सारे फिफ्थ के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने जो पहला क्वेश्चन है स्लाइड में, पहला क्वेश्चन ये स्लाइड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है, तो हमने पहले भी इसके बारे को बता दिया था कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हमारी वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट होती है। चलिए वर्कशीट नंबर 2 की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो वर्कशीट नंबर 2 में मैं इसकी थ्योरी पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप थ्योरी क्लास से देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 2 में दे रखा है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्यूब रूट्स निकाल लें इनके। ठीक है, 5, तो हमने इसमें क्वेश्चन जो सॉल्व किए 5 8 3 2 और ये किए हैं, और बाकी ये दोनों क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। तो 5 8 3 2 इसका फैक्टराइजेशन करो, आखिरी में 2 है, तो इसका मतलब ये 2 का इसका फैक्टर जरूर होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 18 हो गया, तो 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, और फिर से 1 बचा, 3 1 2 1 होता है, तो 2 6 ज़ा 12, फिर इसका 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 होता है 1, तो 2 5 ज़ा 10, 11 में से 10 गया 1, तो 2 8 ज़ा 16। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद फिर 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 2 9 ज़ा 7 29, फिर इसका 3, तो किसमें 2 के कितने बन गए 3 बन गए, तो इसका 3
टू ज़ा 6, देखो इसका सम करो, 9 + 2 11, 11 + 7 18, तो इसका 18 क्योंकि 3 से आता है तो ये 3 से भी ही जाएगा नंबर, है ना। तो 3 2 ज़ा 6 1, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, 243 आ गया। फिर इसका 3 + 4 7 + 2 9, यानी फिर से 3 से जाएगा, तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 और फिर 9 9 ज़ा 81, 9 किसके बराबर था, 3 के बराबर, है ना, 3 × 3 के बराबर, है ना। तो 3 × 3 और 3 × 3 का, तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 2 क्यूब, ये जो हमारा 2 क्यूब है, और 3 ये तो 2 था, है ना। इसका 9 का 3 × 2 2 फिर से 2 आ गया, और फिर इसका 3 2 आ गया, यानी 3 2 + 2 + 2 यानी 3 6, ये इसके फैक्टर बन गए। अब देखो ये एक 3 का मल्टीपल है, 3 × 1 3, और ये 3 भी 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा, इससे एक 2 निकल आएगा और इससे दो 3 निकल आएगा, 3 × 3, है ना, क्योंकि 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब है तो 3 स्क्वायर निकल आएगा, है ना, इसका क्यूब रूट जो है। तो यानी 3 × 3 होता है 9 और 9 × 2 18, समझ में आ गया आपको। देखो इसमें है 2 क्यूब, 2 क्यूब से जो क्यूब रूट निकल गया है 2, और 3 6 किसके बराबर होता है, 3 3 × 3 है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर z होती है, तो 3 + 3 यानी 3 + 6 हो गया, है ना। अब इससे एक 3 निकल आया बाहर और बीच में मल्टीप्लाई, और इससे दूसरा 3 निकल आया, तो इसका कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 × 2 इसका 18 हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 216 000, तो 000 का आपको पता है, इसका तो 10 × 10 × 10 हुआ, ठीक है, 10 × 10 × 10, है ना, यानी इसका क्यूब रूट हो गया 10, ठीक है। तो एक तो ये हो गया 10, इसका 216 का निकाल लो, तो 216 जो है आखिरी में 6 है, ये 2 का फैक्टर है, मतलब 2 का मल्टीपल है 6, तो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर होगा, तो 2 1 ज़ा 2 और 0 1 × 1 2 × 0 = 0, तो 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, है ना, 2 8 ज़ा 16 108 आ गया, 2 फिर 54 54 × 2 102, है ना, फिर 2 × 27, ठीक है, तो ये 3 2 आ गए, और 3 × 9 ज़ा 27, और फिर इसका 3 3 ज़ा 9, तो ये 3 3 आ गए, तो 2 3 × 3 × 10 3, ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बोल दीजिएगा, मैं अगली बार स्लो कर दूंगा, कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो इससे एक 2 बाहर आ गया, 2 क्यूब से इसका क्यूब रूट, इससे 3 बाहर आ गया, और इससे 10 से 10 बाहर आ गया, तो 2 × 3 6 × 10 60 का क्यूब रूट हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया शायद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स हो गए क्योंकि नेगेटिव में है ना, वो इंटीजर्स हो गए, पहले वाले होल नंबर था, इंटीजर्स में हमने पहले दो सॉल्व करने की कोशिश की है, इन दोनों को आप इसी तरीके से खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 1728 सॉल्व करते हैं, -1728। मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्यूब रूट या क्यूब नेगेटिव नंबर का हर समय क्या होता है, नेगेटिव, ये हम पहले क्वेश्चन की प्रॉपर्टी में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है, ठीक है। मैं इसमें जो है नेगेटिव साइन लगाना भूल गया हूँ, आंसर में शायद ये होगा, अभी चेक करते हैं। अब 1728 का फैक्टर्स देखो, आखिरी में 8 है, तो इसका मतलब 2 से जरूर जाएगा ये, है ना। 2 8 ज़ा 16 1, फिर इसका 17 - 16 हो गया 1, तो 2 6 ज़ा 12, और फिर इसका 2 4 ज़ा 8 64 आ गया, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, ये सिंपल है। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और फिर इसका 3 - 2 = 1, 2 6 ज़ा 12, 216 आ गया। फिर 2 1 ज़ा 2, 1 से जो छोटा है तो 2 × 0 0, और 2 16 हो गया, तो 2 8 ज़ा 16 108, इसका 2 फिर 54, फिर 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 54 आ गया। अब इसका 2 2 ज़ा 4 1 2 7 ज़ा 14 27, और फिर 3 × 3 × 3 3 × 3 9 × 3 27, ठीक है, 3 × 3, तो कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 × 3 तो 2 6 से कितने 2 बाहर आ गए, 2 2 बाहर आएंगे, है ना, क्योंकि 2 3 और 2 3 से एक 2 बाहर आएगा, तो 2 2 इंटू 3 से एक 3 बाहर आ गया, इंटू 3, तो यानी 4 × 3 12। अब 12 इसका आंसर है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका क्यूब रूट भी नेगेटिव है, यानी -12 इसका क्यूब रूट हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वही 274 000। अब 000 का हमने पहले कहा था 10 × 10 × 10 तो 10⁻3, तो इसको हो गया। अब 2744 है ना, इसका निकालो, नेगेटिव में इसका आंसर भी नेगेटिव में ही होगा, ठीक है। अब 2744 का क्या होगा, इसका फैक्टर्स निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो 2 से जाएगा ही जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, 1372। फिर इसका 2 6 ज़ा 12 1, 13 - 12 1 हो गया, 2 8 ज़ा 16, फिर से 1 बचा, 2 6 ज़ा 12 686, फिर 2 3 ज़ा 6,
2 4 सा 8 और 2 3 सा 6, ठीक है। अब 343 पता है 7 क्यूब होता है, 7 इंटू 7, 7 इंटू 49, फिर 7 7 सा 49, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 4 सा 28, इसको देखें तो 7 4 सा 28, तो 34 में 28 हो गया 6, 7 9 सा 63, 49 आ गया, और 7 टू 7 जो होता है 49 के बराबर होता है, ठीक है। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 क्यूब आ गया, और इसमें कितने 2 क्यूब आ गया और 10 क्यूब आ गया, ठीक है। 000 का 10 क्यूब आ गया, 343 का 7 क्यूब आ गया, और बाकी 2 क्यूब आ गया। तो 2 क्यूब से एक 2 बाहर आया, 7 क्यूब से एक 7 बाहर आया, और 10 से एक 10 बाहर आया, और तीनों सारे मल्टीप्लाई, और ये भी नीचे मल्टीप्लाई होगा, इसका क्यूब रूट कह रहा हूँ। क्यूब रूट के लिए ट्रिपलेट बनाना पड़ता है, और ट्रिपलेट में से हम एक चीज ले लेते हैं ना, हमने पहले ही पढ़ा था। तो 2 इंटू 7 14 इंटू 10 140, और साइन क्योंकि नेगेटिव है तो क्यूब रूट या क्यूब किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर का नेगेटिव होता है, माइनस 140 इसका आंसर होगा। ऐसे आप ये और ये निकाल लेंगे, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हमको इवेल्युएट करना है। तो ये साइन किसके चीज का होता है, क्यूब रूट का साइन होता है। स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। हम पहले भी इसको देख चुके हैं कि क्यूब रूट का साइन होता है ये, और स्क्वायर रूट का साइन होता है ये, ठीक है। तो हम देख चुके हैं। तो हमें क्यूब रूट निकालना है 8 इंटू 125 का। अब 8 किसके बराबर होता है, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, ये हम प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। और 125 किसका होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, ठीक है। तो क्यूब रूट इसमें से एक बाहर आ गया, क्यूब रूट निकालना है इसका, तो क्यूब रूट यानी इन तीनों का पैर बनेगा, ठीक है, 222 का, क्योंकि 2⁻³ आया तो 2⁻³ इंटू 5⁻³ इसका क्यूब रूट ये बन गया, ठीक है। यही हो ना ऊपर से। इसके बाद क्यूब रूट में 2⁻³ का एक बाहर आया, 2 इंटू 2⁻³ से एक 2 बाहर आया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और 5⁻³ से एक 5 बाहर आया। तो क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 5 यानी 10। तो ये हमारा 10 जो है आंसर है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये सही हो गया। ऐसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 3 तो उसमें दे ही रखा है, ठीक है। इससे एक 4 बाहर आ जाएगा, इससे एक 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और क्यूब रूट से क्यूब रूट ऑफ दिस, तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये तो सिंपल सीधा दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसका भी हमको किसका निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 3375 और माइनस 729, ठीक है। माइनस का क्यूब रूट समय माइनस ही होता है, क्यूब और क्यूब रूट, ठीक है। अब सबसे पहले 3375 का निकालें, तो आखिरी में 5 है तो 5 से जरूर जाएगा ये, तो 5 6 जा 30, 33 माइनस 30 इज 3, 5 7 जा 35, 37 माइनस 35 इज इक्वल टू 2, और 5 5 जा 25, 675 आ गया। फिर आखिर में 5 है, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 1 17 आ गया, 5 3 जा 15, 17 माइनस 15 यानी 2, है ना, और 5 5 जा 25, ये भी सही है। इसका फिर 5 है तो फिर 3 से भी जा सकता है, 5 से भी जा सकता है, हमने 3 से कर लिया, ठीक है। तो क्योंकि इसका सम कितना है, 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो 3 इंटू 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, फिर से 5 + 4 9 है, तो 3 से जाएगा 3 1 जा 3, अब 1 बचा तो 3 5 जा 15 15, अब फिर इसका फिर 3 5 जा 15, आखिर में 5 बच गया, मतलब 1 2 5 हो गया, और ये 3 5 हो गया, 5 क्यूब, और फिर ये 3 3 है, 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ठीक है। अब 729 का निकालो, है ना, 3375 किसके बराबर है, 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब के बराबर। 729 का निकालो, तो 729 जो है 3 से जाता है, 9 + 2 11, 11 + 7 18, यानी 3 से जाएगा, तो 3 2 जा 6, 7 - 6 इज इक्वल टू 1, 3 4 जा 12, है ना, और 3 3 जा 9, 243, फिर 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, फिर इसका 3 2 जा 6, 6 - 2 6 - 8 - 6 2, और 3 7 जा 24, फिर 3 9 जा 27, फिर इसका 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितने 3 आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 तो 3/6 इज इक्वल टू आ गया 729, और नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन, क्योंकि क्यूब रूट का समय आगे रहता ही है। तो इसमें से कितने 3 बाहर आ गए, एक बार 3/3 से, और फिर दूसरा 3/3 से, 3 स्क्वायर बाहर आ गया, इससे इंटू 3 बाहर आ गया, और इससे 5 बाहर आ गया, और नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन रहेगा। तो 5 इंटू तो 3 स्क्वायर इंटू 3 कितना हो गया, 3 इंटू 3 9 27, तो 27 इंटू 5 कितना हो गया 135, और नेगेटिव साइन जो है रहता ही है, तो -135 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। हमने इंटीजर्स का निकाल लिया,
ठीक है। और हमने जो है क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से सिंपल होल नंबर नेचुरल नंबर जो भी इसको कहो है ना उसका निकाल लिया, इंटीजर्स का निकाल लिया। और फिर इसका ये भी फिर से इंटीजर्स है, इसका फाइंड द क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का निकालना है, ठीक है, फ्रैक्शंस फॉर्म में जो होते हैं। तो रेशनल नंबर जो है हमने निकालने की कोशिश की है इसमें, फिर से सेकंड और थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट का आप खुद कर लीजिए, आपका होमवर्क है, नहीं समझ में आया तो बोलिए, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, दिस पार्ट इज योर होमवर्क, अगर नहीं समझ में आया तो बताना। तो -512/343, तो हमको पता है कि इसको ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 512 का निकाला, अब इसका 343 का निकाला। तो 343 का हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये होता है 7 क्यूब के बराबर, है ना। देखें एक बार फिर से, 7 इंटू 4 28, 34 माइनस 28 होता है 6, 6 7 9 से 63, फिर 7 7 से 49, 7 से 7, तो 7 क्यूब आ गया इसका, किसका 343 का, नीचे आ गया 7 क्यूब। अच्छा इसमें माइनस भी है तो माइनस हर समय, क्यूब रूट हर समय माइनस का माइनस ही रहेगा, या क्यूब भी हर समय माइनस का माइनस ही रहेगा। तो माइनस तो आया साइन के हिसाब से, और 343 का आ गया 7 क्यूब। अब 512 का निकालना है, तो 512 का निकालेंगे तो 2 2 4 1, 11 माइनस 11 आ गया, है ना, 4 5 माइनस 4 1, तो 2 5 10 1, 2 6 256। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2⁹9, सिंपल है, ठीक है। तो ऊपर 512 के बदले हम क्या लिख देंगे 2⁹9, ठीक है। अब 2⁹9 में इसका क्यूब रूट निकालना, तो कितने 2 बाहर जाएंगे, यानी 2, एक 2 क्यूब क्या, फिर दूसरा 2 क्यूब का, फिर तीसरा 2 क्यूब का, तो 2 क्यूब का 2 क्यूब, तो 2⁹9 का 2 क्यूब बाहर आ गया, और 7⁻3 का 7 बाहर आ गया, और साइन एक माइनस को माइनस तो है ही, तो यानी 2 क्यूब कितना होता है 8, और 7 का 7 -8/7 हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे 686/2662, अब 686, अब माइनस और माइनस है तो माइनस ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस में, है ना, सिंगल माइनस और माइनस रहेगा, माइनस डिवाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो माइनस से माइनस डिवाइड हो तो आंसर कितना आ गया इसका प्लस, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। अब 686 का निकालने हैं, तो 686 के फैक्टर हमने निकाल रखे हैं, इसके फैक्टर आएंगे 2, आखिरी में 6 है तो 2 से जाएगा ही जाएगा, तो 2 इंटू 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, और 343। अब 343 का हमने यहाँ निकाला 7 क्यूब, तो 686 का क्या निकल सकते हैं, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट का साइन क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 686 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7 क्यूब, है ना, यही तो है 2 इंटू 7 क्यूब, यही तो है फैक्टराइजेशन मतलब में, अपॉन। अब 2662 को निकालें, तो 2662 का 2 आखिरी में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, और फिर 2 1 ज़ा 2, 1331। अब 1331 हमको पता है 11 का क्यूब होता है ना, तो 11 इंटू 1 ज़ा 11, क्योंकि इसका कैसे देखते थे कि इसको जोड़ देंगे ऑर्डर इवन नंबर्स को, 3 + 1 4, और 3 + 1 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 11 इसका होगा, ठीक है फैक्टर, ठीक है। तो 11 इंटू 1 11, फिर इसका 2 बचा 23, 13 - 11 23, 11 इंटू 2 22, फिर इसका 1 बचा 11 1 ज़ा 11, 11 121 आ गया, फिर 11 1 ज़ा 11, 12 - 7 इक्वल टू 1, फिर 11 1 ज़ा, फिर 11, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 आ गया, तो इसके फैक्टर क्या हुआ, मिट गया। अच्छा इसका फैक्टर है क्यूब रूट ऑफ, माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो 686 कितना था 2 इंटू 7 क्यूब, यही था ना 2 इंटू 7 क्यूब, और 2 इंटू 11 क्यूब, यही था ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 686 को, और इसको, है ना, तो 2 से 2 कट गया, और क्यूब रूट निकालना है, फाइंड द क्यूब रूट, है ना, क्यूब रूट का फॉर्मूला ये होता है, तो 2 से 2 कटा। अब क्यूब रूट इसमें जो निकाला 2 से 2 कट गया, ठीक है, क्यूब तो नहीं है इसमें, 2 का क्या कहते हैं उसको, ट्रिपलेट तो नहीं बना, लेकिन आपस में क्रॉस कट गए, है ना, डिवाइड हो रहे इसलिए आपस में कट गए, तो अब हमारा बचा गया 7 क्यूब डिवाइड बाई 11 क्यूब, और ऊपर क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट में एक निकालते हैं बाहर, ट्रिपलेट का एक निकालते हैं, 7 नीचे बाहर निकल गया, और नीचे से 11 बाहर निकल गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 7/11, और नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो आंसर पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 5400 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, किसको 5400 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसका मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसके इसके फैक्टर्स का पूरा ट्रिपलेट बनना चाहिए, तो हम फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन से 5400 का फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 5400 ये 2 से जाएगा, सबसे स्मॉल फैक्टर, तो 2 2 ज़ा 4,
फिर इसका 5 - 4 = 1, 2 7 14, 2 7 0 0, फिर 3 9 27 और 0 0 का 0 0 आ गया, फिर 3 3 9, 0 0 का 0 0 आ गया, फिर 3 1 3, 0 0 का 0 0 आ गया, फिर इसका 2 × 50 = 100, फिर 2 × 25 = 50, फिर 5 × 5 25, ठीक है। तो ये आ गया 5 × 5, 2 × 2 × 2, तो 2 क्यूब हो गया। 2 के फैक्टर कितने, 2 कितने, 1 2 3, और 5 कितने हैं, 2, और 3 कितने, 3, ठीक है। तो हमारा जो ये फैक्टर बन गया, तो ट्रिपलेट इसका भी बन गया, 3 का भी और 2 का बन गया, केवल 5 का ट्रिपलेट नहीं बना। तो इसके अंदर अगर हम 5 का ट्रिपलेट बना दें, इसको एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जिसके ट्रिपलेट होता है परफेक्ट क्यूब होता है। तो इसका मतलब इस नंबर को जो मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, जिससे कि नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए, दैट इज इक्वल टू 5, है ना, आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन में आगे पूछा जाए तो कि वो नंबर क्या है, तो वो नंबर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 5400 × 5 यानी कितना होता है, 27000। और अगर ये पूछा गया है कि नए नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, तो उसका क्यूब रूट तो ये होगा ना भाई, इसका क्यूब रूट 3 क्यूब का 3 बाहर आ गया, 2 क्यूब का 2 बाहर हो गया, और अगर ये परफेक्ट क्यूब बन गया यानी 5 से मल्टीप्लाई गया, नया नंबर ये हो गया, तो इससे 5 बाहर आ जाएगा, तो यानी इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 5 × 10 × 3 30, ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा। जो परफेक्ट क्यूब तो आपका नया बना है, यानी 27000 का क्यूब रूट ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी इस तरह से कंप्लीट होता है, वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे अगली नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 16384 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन मे बी अ परफेक्ट क्यूब। अब इसमें हमको 16384 को किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर से, जिससे कि इसका क्वेश्चन जो है परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो वही मतलब इसका जो तरीका है, इसका जो करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है। उसमें मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें जिसका ट्रिपलेट नहीं बना उससे डिवाइड कर देंगे, तो वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे उस नंबर को डिवाइड करना चाहिए, जिससे कि हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 16384 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमने इसका फैक्टराइजेशन करा, फैक्टराइजेशन से क्या निकला, 2⁻14, ठीक है। 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से करते गए, तो हमारा फैक्टर निकला 2⁻14। अब 2⁻14 को क्या लिख सकते हैं भाई, परफेक्ट क्यूब और टोटल टर्म में, तो 2⁻12 इसका नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब हुआ, है ना। क्यों, क्योंकि 3 के फैक्टर में आ रहा है, 3 × 4 = 12, ठीक है। तो 2 क्यूब × 2 क्यूब × 2 क्यूब ऐसे कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, एक बताता हूँ मैं आपको। 2⁻14, 2⁻14, ठीक है। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। 2 × 2 × 2, 3 2 निकल गए, फिर 2 × 2 × 2, फिर ये 2 निकल गए, 6 2 निकल गए, फिर 2 × 2 × 2, फिर 9 2 निकल गए, फिर 2 × 2 × 2, कितने निकल गए, 3 + 3 + 3 + 3, यानी 3 + 3 6 + 6 12 क्यूब निकल गए। ये परफेक्ट, इससे कितने 2 बाहर आ गए, इससे एक 2 बाहर आ गया, इससे फिर एक 2 बाहर आ गया, ये क्या हो गया, एक मिनट है, इससे एक 2 बाहर आ गया, है ना, इससे एक 2 बाहर आ गया, इससे फिर एक 2 बाहर आ गया, और इससे फिर इससे भी एक 2 बाहर आ गया, तो इससे 2⁻4, है ना। तो 2⁻4 बाहर आया। इसको करते हैं अभी, ठीक है। इसे अब बचे कितने, 2 हमारे पास, 2 × 2 ये बचे, ठीक है। तो कितना बन गया, 2⁻12 × 2, इसका ये परफेक्ट क्यूब नहीं बने, ये सारे परफेक्ट क्यूब बन गए ना, × 2⁻2, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो हमारा जो परफेक्ट क्यूब नहीं बने, अब किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए हमें, 2⁻2 से डिवाइड कर देंगे। ये जो नंबर है 2⁻12 × 2⁻2 बना ना, बेस सेम है तो पावर ऐड है 2⁻14, ये हमारा था 2⁻14 था ना हमारा नंबर, है ना, जो हमारा जो नंबर क्या था हमारा, ठीक है, ये था ना नंबर 13864 = 2⁻14 है ना, फैक्टर निकाल के। तो इसमें जो है 2⁻14 है, तो 2⁻12 × 2⁻2, तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 4 12, जो फैक्टर में आ जाए, तो इसमें ये आ जाएगा ना, क्यूब का ही फैक्टर है। या तो इसको ऐसे कर लो, ट्रिपलेट बना के। अब ये जो नंबर है 2⁻2, ये हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर है, यानी 2⁻2 यानी 4, है ना, 2 × 2 4, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, है ना, क्योंकि हमको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना, कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, ये जो हमारा पुराना नंबर था, दैट वाज क्या था नंबर, 16384, इससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16384 डिवाइडेड बाई 2⁻2 यानी 4, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वो नंबर मिल जाएगा। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, और उसका क्यूब रूट क्या होगा,
इनसे 4 दो बार निकल गया, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू ये 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा क्यूब रूट 16। ठीक है, जो नया नंबर मिला। और नया नंबर क्या मिलेगा, नया नंबर जो होगा वो क्या होगा, इसको 16384 डिवाइड बाई 4 कर लो, है ना। 138 या 2 पर 12 होगा नंबर जो होगा, है ना, वो हमारा नया नंबर होगा। ठीक है, ये 1 से इंटू इंटू अगर हमको मल्टीप्लाई हमको डिवाइड करना है इसमें ना, तो ये हमारा जो क्वेश्चन जो है ये थोड़ा गलत है, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें जो आएगा, है ना, आपको समझ में आ गया ना। तो वंस में जो आएगा 16 क्या था हमारा 16384 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा जो है नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा न्यू नंबर होगा। और उसका क्यूब रूट कितना हो गया, इसमें से 2 पर 12 उसका था, इसका नहीं 16 इसका क्यूब रूट होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको 2 हो गया, तो 2 8 16, है ना, 2 1 2, 3 - 2 = 1, 2 9 18, 2 2 4, फिर इसके बाद 2 1 2, फिर इसका 2 4 8, ठीक है, फिर 0 2 9 18, 1 2 6, ये हमारा नया नंबर होगा 4096। ठीक है, ये हमारा जो नया नंबर होगा जो कि हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, और इसका स्क्वायर रूट, इसका क्यूब रूट जो है = 16 होगा। ठीक है, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये जो मैंने किया है, ये मैंने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसमें क्या चीज़ मल्टीप्लाई करनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के लिए, क्यूब रूट बनाने के लिए इंटू 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो मैंने इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर हो जाएगा 16384 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारा नया नंबर हो जाएगा। अगर हमको डिवाइड कर ले मल्टीप्लाई करना होता तो मैंने गलती से वो कर दिया इसका, और उसका नंबर 2 15 बन जाएगा। तो इसका क्यूब रूट कितना होगा, 2 का 2 तो पहले था, फिर इसका तीसरे वाले का भी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, 2 5 बन जाएगा फिर इसका क्यूब रूट, है ना भाई। इसका कितना था 2 14 का, 2 14 में 4 दो बाहर आए थे ना, 4 दो बाहर आए थे, 2 इंटू 2 और हमारे पास 2 रह गए थे, एक और 2 मल्टीप्लाई इसका भी 2 बाहर आएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 किसके बराबर होता है 32 के बराबर, है ना। तो मैंने गलती से इसको मल्टीप्लाई का कर दिया है, आपको इसको डिवाइड का करना है। ठीक है, तो ये आंसर जो है इसके हिसाब से सही नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया पिछली बार में, है ना, 2 पर 12 वो इसका आंसर सही है, और उसका क्यूब रूट जो है 16 होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व हो गया, वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगली साइड की तरफ चलते हैं। तो वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 7, तो वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये कह रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स थ्रू एस्टिमेशन। एस्टिमेशन के थ्रू हमें इन नंबर्स के क्यूब रूट निकालने हैं। अब एस्टिमेशन का तरीका आपको पता है, इसमें हम पेयर्स बनाते हैं, स्टार्टिंग से 3 और फिर 3 का, अगर 3 है तो 2 नंबर्स का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमने इसमें सॉल्व करने की कोशिश की है 10684 को, तो 10684 में स्टार्टिंग के राइट हैंड साइड से पैर बनाना शुरू करें। इसकी थ्योरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 648 का इसका एक पैर बन गया, और आखिरी में 2 ही नंबर थे तो 10 का एक पैर बन गया। ठीक है, इसके आखिरी में 8 है, तो 8 का क्यूब करो, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512, तो आखिरी में इसका 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें इस जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें हमारा जो एक नंबर है दैट इज इक्वल टू 2, और जो दूसरा ग्रुप है 10, अब ये 10 किस में लाई करता है, किस किस के क्यूब के बीच में, 2 क्यूब यानी 8 और 3 क्यूब यानी 27, तो 10 जो है 2 क्यूब और 3 क्यूब लाई करता है। तो क्योंकि 8 इससे छोटा है और 27 से बड़ा हो गया, तो हम नंबर क्या लेंगे 8, तो हमारा नंबर क्या बन गया 8 लेंगे ना, तो हमारा ये 2 बन गया, 2 का क्यूब है तो यानी 22, तो 10684 का जो क्यूब रूट है दैट विल बी इक्वल टू 22, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया आपको, चलो अगर नहीं समझ में आया तो आपको अगले एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है अब लीजिए ये वाला एग्जाम्पल हमने लिया है ना, 110592, अब देखो इसमें पैर बनाया 592 का, 3 नंबर्स का पैर बनाना है। अब हमारे पास 2 के बदला 3 नंबर है तो 110 का भी एक पैर बन गया, तो ये ग्रुप 1 बन गया, पैर नहीं मतलब एक ग्रुप बन गया, तो 592 और 110 ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2। अब 592 में जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस का नंबर दैट इज इक्वल टू 2। अब इसमें 2 का क्यूब निकालेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 2 8, तो इसमें हमारा नंबर कितना 8 आ गया, तो एक नंबर जो है जिसमें ग्रुप 1 का नंबर 8 आ गया। ठीक है, अब जो नंबर बचा 110, ये 110 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है, तो
तो हमको पता है 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 होता है, तो 64 के बीच में, और 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 होता है, 64 और 125 के बीच में होते हैं, यानी 4 क्यूब और 5 क्यूब जो है, 5 क्यूब जो है इससे बड़ा हो जाएगा 110 से, और 4 क्यूब से छोटा होगा, तो हम नंबर कौन सा लेंगे 4। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप का नंबर 4 आ गया। तो ये जो 110592 इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 48। ये हमारा एस्टिमेशन का मेथड है, तरीका, ठीक है। इसका आंसर भी निकल गया 48। ऐसे ही जो है आपके लिए शॉर्टकट में ये दोनों कर देता हूँ। अब इसमें ग्रुप बनाए, 125 आ गया और ये हो गया 91। अब 125 का 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, तो एक नंबर क्या आ गया 5, ठीक है। अब 91 किसकी में लाई करता है 91 है ना, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 और 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, तो 91 जो है 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच में लाई करता है, तो इसमें दूसरा ग्रुप का नंबर कितना 4, तो आंसर कितना हो गया इसका 45 एस्टिमेशन से। ऐसे इसका करो, ये हमारा रह गया था ना 15625 का, तो 625 का एक पैर बन गया और 15 का अलग पैर बन गया, तो 625 का 5 इंटू 5 25 इंटू 5 5 का क्यूब है ना वन प्लेस का, तो 5 इंटू 5 25 125, ठीक है। तो इसमें नंबर लास्ट नंबर 5, ग्रुप 1 का नंबर कितना हो गया 5। अब 15 किस केस में लाइक करता है 3 इंटू 9 और 3 27, तो 3 तो गलत हो गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो 2 क्यूब और 3 इंटू 3 क्यूब के बीच में लाता है, तो इसका नंबर स्मॉल कितना है 2, क्योंकि 3 क्यूब तो टेंशन बड़ा हो जाएगा और एक छोटा तो हम नंबर के, तो इसका आंसर कितना हो गया 25। तो ग्रुप 1 में 2 आ गया बार, तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया 25, जो इस नंबर का क्यूब रूट है, समझ में आया आपको। तो ये 25 इसका आंसर आ गया, इसका 45 का क्यूब रूट हो गया, ठीक है, इसका क्यूब रूट 45 है ना। ऐसे हमने सारे क्वेश्चन एस्टिमेशन से भी सॉल्व कर दिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमारे ब्रेन टीजर्स आ गए, ठीक है, तो हमारा वर्कशीट 2 भी कंप्लीट हो गई। अब हमारा ब्रेन टीजर्स है, अब हमें ब्रेन टीजर्स करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे करते हैं, ब्रेन टीजर को सॉल्व करते हैं। तो ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 1 है, वो ये कहता है हमको प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड, ये प्रूव करना है कि इफ ए नंबर, अगर एक नंबर जो है इसको ट्रिपल यानी 3 टाइम कर दिया, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, ट्रिपल्ड मतलब 3 टाइम्स कर दिया था, ठीक है, देन इट्स क्यूब, तो उसका क्यूब जो है इज 27 टाइम्स, यानी कि अगर एक नंबर को ट्रिपल किया जाता है तो उसका क्यूब जो है 27 टाइम्स हो जाता है, द क्यूब ऑफ ए गिवन नंबर का, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि अगर एक नंबर है, अगर हम उसको ट्रिपल्ड कर दें, मतलब 3 टाइम्स कर दें, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब दुगना, 4 टाइम्स मतलब इंटू 4, ठीक है, ट्रिपल यानी 3 टाइम्स कर दें, देन इट्स क्यूब, तो उसका जो क्यूब होता है वो 27 टाइम्स हो जाता है गिवन नंबर के। अब हमने क्या किया, लेट द नंबर बी एक्स, क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं पता तो इसको हमको वेरिएबल मानना पड़ेगा। हमने पहले भी कुछ क्लास पढ़ चुका ना वेरिएबल, क्योंकि नंबर नहीं पता, हमें ये प्रूव करना है, लेट द नंबर बी एक्स। इसको ट्रिपल किया एक्स को, तो हमारा नया नंबर क्या बन गया 3 इंटू एक्स बन गया, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स यानी 3 इंटू एक्स, 3 मल्टीप्लाई करना है 3x बन गया। अब इसका क्यूब क्या होगा, क्यूब ऑफ 3x क्या होगा 3x का ब्रैकेट में क्यूब, ऐसे ही करते हैं ना क्यूब, ये फॉर्मूला था ना क्यूब का। अब इसका क्यूब मतलब 3x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 3x है ना, तो इसमें 3x कितना होता है 3 इंटू एक्स होता है 3x, तो इसका मतलब सिमिलर निकालो 3 क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ये हो गया नंबर, ठीक है। 3 क्यूब, अब 3 क्यूब किसके बराबर होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 इंटू एक्स क्यूब के बराबर होता है। अब हमारा जो ओरिजिनल नंबर है उसको क्यूब क्या था एक्स इंटू एक्स यानी एक्स क्यूब। अब जो ट्रिपल नंबर जो है उसका क्यूब, ट्रिपल नंबर का क्यूब कितना होगा 27x क्यूब, ओरिजिनल नंबर क्यूब कितना है एक्स क्यूब, तो ट्रिपल नंबर का क्यूब ओरिजिनल नंबर से कितने टाइम्स हो गया 27 टाइम्स, क्योंकि हमने 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही हमें प्रूव करना है। देन द क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, क्यूब ऑफ द गिवन नंबर कितना हो गया एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। सो दिस इज प्रूव्ड है ना, बाय दिस मेथड दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको और डिटेल्ड और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10 एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। तो ये आपके लिए दिस इज टू बी डन सेल्फ एंड डू ऑब्जर्व, आपको 1 से 10 नहीं 1 से 15 तक करना चाहिए। अब इसका पैटर्न ऑब्जर्व करो, ठीक है, आपको याद होने चाहिए। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं ब्रेन टीजर्स की। अब हमें क्यूब रूट फाइंड द क्यूब्स निकालना है, क्यूब्स ऑफ 0.6। तो क्यूब ऑफ 0.6 निकालने के लिए 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 करना है, ठीक है। तो 0.6 इंटू 0.6 कितना हो जाता है 0.36, अब 0.36 इंटू 0.6 है ना, 6 इंटू 6 36 होता है, और 6 के पहले कितने पॉइंट के पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के आगे, तो इसमें एक पॉइंट है 2.36 0.36 में 6 216। अब इसमें कितने पॉइंट के पहले पॉइंट है
3 पॉइंट के आगे, तो 216 में 1 2 और 3, 36 इंटू 6 करते हैं, आपको याद ही होगा डेसिमल का, दैट इज इक्वल टू 216। अब इसमें 2 पॉइंट के आगे डेसिमल है, इसमें 1 पॉइंट का है, तो टोटल 3 पॉइंट के आगे डेसिमल, तो इसमें भी 3 पॉइंट के आगे डेसिमल आ जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। समझ में आया आपको? अब ये आप खुद कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब इसमें आ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें 0.01 इंटू 0.01, एक तो तरीका ये है कि इसमें 0.01 में कितने वन के आगे कितने कितने का डेसिमल है, 1 और 1 2, इसमें 1 और 1 2, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसमें 0.01 पॉइंट टोटल 4 के आगे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑफिस का फिर एक और 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के आगे डेसिमल आ जाएगा, कि 2 इसके आगे भी है, तो 1 के 1 2 3 4 5 6, इस 6 के आगे डेसिमल आएगा। तो हमारा 1 2 3 4 5 0 और 1, एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है, 0.01 इक्वल टू 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल हटाने के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, नंबर सेम है, 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 0.01 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2 इसमें डेसिमल आ गए, यानी 1/100। इसका हमको क्यूब मिलेगा, 0.7 इक्वल टू 1/100 क्यूब। और नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन रहेगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब 1/100 का क्यूब, अब 1/1 इंटू 1 इंटू 1, ये तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। 100 इंटू 100 इंटू 100 दे दे, तो 100 के स्क्वायर 10⁻6। तो इसको डिवाइड करेंगे तो उसमें कितने पॉइंट पीछे आ जाएंगे, 6 पॉइंट पीछे आ जाएंगे। तो 1 के 6 पॉइंट मतलब 50 पॉइंट, ये हमारा आंसर फिर से यही आ जाएगा। समझ में आया आपको? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको सारे तीनों तरीके में बता दिए, इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। जिसमें हम 0.6 इंटू 0.6 करेंगे, तो 6 इंटू 6 कर दीजिएगा। और इसमें पॉइंट एक डेसिमल से पहले है तो 36, और 2 डेसिमल पहले तो 0.36 आ गया। तो 0.36 इंटू 0.6, 36 इंटू 6 216 होता है। इसमें 1 डेसिमल से पहले, इसमें 2 तो 0.3 डेसिमल से पहले। ऐसे 0.01 इंटू 0.01, इसमें 2 डेसिमल से पहले 1 इंटू 1 तो 1 होता है, और 4 डेसिमल आ 4 पॉइंट आगे आ जाएगा, यानी 3 जीरो आ जाएंगे, फिर 2 जीरो और आ जाएंगे, क्योंकि 0.01 फिर से हम 2 डेसिमल आ गए। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है, 0.01 को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, कि 2 डेसिमल पे आगे 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 100 से डिवाइड कर, नंबर सेम हो गया, 100 से मल्टीप्लाई 0.01 ही हो गया। लेकिन करना है तो करना है, क्योंकि हमको 1 बनाया था, 1/100 आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यूब या क्यूब रूट जो है सब नेगेटिव का नेगेटिव होता है। अब ये 10⁻6 हो जाएगा, है ना। 100 इंटू 100 इंटू 100 10⁻6, और 1 का 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट पीछे चलेगा, 0.50 और 1, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मैं निकालना है क्यूब रूट, तो मैं क्यूब रूट निकालना है 0.0008 का। पहले हमने क्यूब्स निकाले थे, अब हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए फिर वही तरीका जो अपनाएंगे। 0.08 में कितने डेसिमल है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने डेसिमल को आगे करना है, 3 पॉइंट्स आगे करना है, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻3 से डिवाइड भी कर देंगे। तो कट गया तो नंबर वही रहेगा, तो इसलिए सेम नंबर रहने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो नया नंबर क्या जाएगा, 8/10⁻3। इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। अब हम पता है 8 का तो क्यूब रूट क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ऊपर 2 बाहर आ गया। और 10 का क्यूब रूट, क्यों 1000 का क्यूब रूट होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 आएगा इसका, है ना। तो 2/10 यानी ये डेसिमल 1 0 तो पीछे की तरफ चला गया 0.2, तो इसका हमारा क्यूब रूट कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। -64/1331, तो माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट है, क्यूब रूट साइन आएगा। अब इसके बाद देखते हैं 64 किसका होता है। 64 हमने थोड़ा गलत कर दिया है ना, एक मिनट है, ये हमारा गलत है, इसको फिर से करते हैं। अब नेक्स्ट -64/1331, -64/1331, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। अब माइनस का साइन तो माइनस ही आएगा। अब 64 के फैक्टर्स निकालो, ठीक है। 64 है ना, तो 8 इंटू 8 होता है 64, है ना। अब 8 किसके बराबर होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब, और ये भी 2 क्यूब के बराबर होता है, 2 इंटू 4 इंटू 2 8, तो इससे एक 2 बाहर आ गया, इससे दूसरा 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 2, और नीचे 1331 हमने पहले भी किया था, ये 11 क्यूब के बराबर होता है 1331, है ना। 11 इंटू 1 11, तो 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2, तो 23 बन गया, 11 इंटू 2 22, 13 माइनस 33 सॉरी
23 माइनस 22 इक्वल टू कितना हो गया, एक मिनट है, एक मिनट, कितना है, 11 इंटू 1 11, 23 11 इंटू 2 22, ठीक है। तो 23 माइनस 22 इज इक्वल टू 1, तो 11 बनता है 11, ठीक है। फिर इसका 11 इंटू 1 11, फिर 1 बचा, 11 इंटू 1 11, फिर 11 इंटू 1 11, तो 11 क्यूब हो गया ना, 11 क्यूब, तो इससे 11 बाहर आ गया और नेगेटिव साइन तो है, तो -4/11 हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, ठीक है ना, -4/11। इसमें हमने क्या किया है, इसमें -8 मैंने गलत कर दिए, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब होना चाहिए था, ठीक है। -4/11 इसमें आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो ये -4/11 है, ठीक है, गलती से कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले शीट की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ, ब्रेन टीजर्स की। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम निकालना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied by 3600 will make the product a perfect cube and further find the cube root of the product। सबसे पहले हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, जब हम 3600 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, मल्टीप्लाई करना है इसमें, मल्टीप्लाइड, ठीक है। इसका मतलब जो हमें कमी है उसको ट्रिपलेट को पूरा करना है, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके जो नया नंबर है उसका क्यूब रूट निकालना है। तो फिर वही तरीका, 3600 का हमने फैक्टर निकाल लिए, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 है ना, फिर डबल जीरो, फिर 3 4 जा 12 और फिर डबल जीरो, फिर 2 200, 2 2 जा 4 डबल जीरो, फिर 200, 2 1 जा 2 फिर डबल जीरो, फिर 2 फिर 50, फिर 2 25 और 5 और 5। तो फैक्टर क्या बन गया, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 फिर 2 रेस्ट पर 4 बन गया फैक्टर, 2 रेस्ट पर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब 2 रेस्ट पर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेस्ट पर 3 इंटू 2 रेस्ट पर 1, 2 रेस्ट पर 1 तो 2 के बराबर, तो 2 रेस्ट पर 3 इंटू 2, तो 2 रेस्ट पर 3 एक परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब जो नहीं बना उसके कितने कमी हो गई, इसमें एक पावर, इसकी पावर 1 है तो इसमें कितने कितने बच गए, 2 पर 2 बच गया, इसमें 5 की पावर 2 तो एक 5 बच गया, और एक 3 की पावर 2 एक 3 बच गया। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 की एक पावर होनी चाहिए, 5 की एक पावर होनी चाहिए, 2 की 2 पावर होनी चाहिए, है ना। इससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को, तब हमारा नंबर जाके परफेक्ट क्यूब बना। तो क्या बन गया, 2 इंटू 2 होता है 4 इंटू 5 इंटू 3, 5 इंटू 20 इंटू 3 60, यानी इस नंबर को, ये नंबर है 3600, इसको हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तब हमारी 3 की पावर 3 हो जाएगी, 5 की पावर 3 हो 5 की पावर 3 हो जाएगी, और 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, है ना। 2 पर 3 इंटू 2 पर 3 ऐसे हो जाएगा। तो 3600 इंटू 60 कितना होता है, 36 इंटू 6 216 होता है, और 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो, तो 216000, ये हमारा नया नंबर आ गया, ठीक है। दिस इज द न्यू नंबर। और उसका क्यूब रूट कितना हो गया, इसका क्यूब रूट वो हो जाएगा, इससे एक 2 बाहर आ जाएगा, और इससे जो नया 2 बना है इससे भी एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर एक 3 बाहर आया और एक 5 बाहर आ गया। तो 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 इंटू 2 60, ये हमारा जो है इसका क्यूब रूट हो जाएगा, न्यू क्यूब रूट, ठीक है। समझ में आया आपको, क्योंकि जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके क्यूब्स पूरे हो जाएंगे, तो इससे एक एक नंबर बाहर आ जाएगा ना। तो एक 3 बाहर, इससे एक 2 बाहर आ गया, फिर से एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, है। तो 5 इंटू 3 15 इंटू 20 15 इंटू 3 5 इंटू 3 15 15 इंटू 2 30 30 इंटू 60, तो ये इसका क्यूब रूट बन जाएगा। ये एक शॉर्ट तरीका है इसका निकालने का, है। फिर से आप करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग तरीका, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ, ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा पूरा हुआ। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, ब्रेन टीजर्स की। क्वेश्चन नंबर 6 में इवेल्युएट करना है 0.0027 डिवाइडेड बाई 0.008 का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट 0.09 डिवाइडेड बाई 0.04 -1। तो ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट, सिंबल के हिसाब से -1। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे पॉइंट, हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a बाई क्यूब रूट ऑफ b, ऐसे स्क्वायर रूट में भी होता है, ठीक है। तो पहले हम क्यूब रूट इसका निकालने की कोशिश करेंगे, फिर इसका निकालने की कोशिश करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। तो हमने ऐसे ही किया है। तो 0.027 का हमने क्यूब रूट निकालने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब 0.027 को हमको डेसिमल हटाना है, तो 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस से हटाना है इसको, तो इंटू 10⁻³ करेंगे, डिवाइड बाई 10⁻³ हमारा हो गया, ठीक है। क्योंकि नंबर सेम है, देखो 10⁻³ से 10⁻³ काटेगा तो 0.02
7 का क्यूब रूट वही नंबर आ जाएगा ना। तो हमने इसको इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻³ किया। अब इसको मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस हमारा आगे आ जाएगा, यानी 27/10⁻³ हो जाएगा। इसका क्यूब रूट निकालना है। अब 27 किसके बराबर होता है? 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, 3 क्यूब में से हमारा क्यूब रूट निकालना, तो एक 3 बाहर आ गया, और 10 क्यूब से हमारा 10 बाहर आ गया, यानी 3/10। तो 3/10 किसके बराबर होता है? अगर 10 से डिवाइड करेंगे डेसिमल पीछे जाएगा, यानी 0.3 के बराबर। तो ये जो नंबर है हमारा 0.3 के बराबर आ गया। ऐसे ही 0.008 को फिर से हमने 10 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा डेसिमल 3 प्लेसेस आगे आ गया, डिवाइड बाई 10⁻³ करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, जिससे कि हमारा नंबर सेम रहे। ठीक है, तो 8/10⁻³ आ गया। इसका हमको क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो अब 8 किसके बराबर होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 क्यूब। तो 2 क्यूब का क्यूब रूट निकाल लेंगे, एक 2 बाहर आ जाएगा, और 10 क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे तो 10 बाहर आएगा, यानी 2/10। अब 2/10 किसके बराबर हो गया? इज इक्वल टू एक डेसिमल पीछे चल गया, 0.2। तो ये किसके बराबर हो गया? 0.2। अब 0.3/0.2, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, है ना। एक डेसिमल इसमें पीछे हटा है, तो नीचे भी एक डेसिमल पीछे हटाना पड़ेगा, यानी 3/2 इसका आंसर आ गया। पहले वाले का आंसर 3/2। ऐसे ही 0.09/0.04। अब 0.09 किसके बराबर होता है? इसका स्क्वायर रूट। तो 0.09 में डेसिमल कितने प्लेस हटाने? 2 डेसिमल प्लेस, यानी इंटू 0.09 इंटू 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तभी तो नंबर सेम रहेगा 0.09। इसका हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट, है ना। तो 0.09 इंटू 100 कितना हो गया? 9 हो गया, 2 डेसिमल पीछे, डिवाइड बाई 100 का 100 वैसे ही डिवाइड, इसका स्क्वायर रूट। अब 9 किसके बराबर होगा? 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट में पैर मतलब 3 एक बार आ गया, इज इक्वल टू 3 एक बार आ गया, और 100 का 10 स्क्वायर 10⁻², इसका 10 बाहर आ गया, यानी 3/10। 3/10 फिर वही हो गया 0.3, डेसिमल प्लेस पीछे 0.3 आ गया इसका आंसर। और फिर इसका आंसर क्या आ गया? 0.04 का वही, इज इक्वल टू रूट ऑफ 4/100, है ना। 0.04 इंटू 100 डिवाइड बाई 100, तो इंटू 100 से 0.04 का 4 बन गया, डिवाइड बाई 400, तो 2 इंटू 2 4 होता है, 2/10 हो गया। 2 इंटू 2 4, स्क्वायर रूट तो पैर में बनेगा ना, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का एक 2 बाहर आ गया, और 10 स्क्वायर का एक 10 बाहर आ गया, 2/10 यानी 0.2, एक डेसिमल पीछे चले गया, तो इसका आंसर आ गया 0.2। तो फिर वही 0.3 डिवाइड बाई 0.2 3/2, तो यानी 3/2 प्लस 3/2 माइनस 1। अब 3/2 प्लस 3/2 यानी x प्लस एक्स कितना होता है? 2x, है ना, 2 इंटू एक्स हो जाता है, x प्लस एक्स। 3 प्लस 3 कितना होता है? 3 इंटू 2 यानी 6। ऐसे ही 3/2 प्लस 3/2 2 इंटू 3/2 माइनस 1। अब इसमें मल्टीप्लाई बॉड मॉस के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई फिर होता है ना। तो 2 से 2 कट गया, यानी 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 2। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, ब्रेन टीचर की क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है गेस द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमको गेस करना है, यानी एस्टिमेशन करनी है ना। तो इसमें फिर वही किस तरीका था हमने पहला था, पहले वर्कशीट नंबर 2 में भी इसके ग्रुप्स बनाओ, पहले 3 का फिर 3 का, तो इसमें 2 ही 4 नंबर और 3 का इसका ग्रुप बन गया, फिर 6 का बन गया। अब 859 में वंस डिजिट में क्या 9, तो 9 का क्यूब निकालो, 9 इंटू 9 81 इंटू 9, आखिरी में 9 आएगा, है ना। 81 इंटू 9 में आखिरी में 9 आएगा, 9 9 8 729, है ना। तो आखिरी में 9 आ गया, तो एक 9 इसमें ग्रुप 1 का 9 आ गया, और ग्रुप 2 का 6 है। तो 6 किसके बीच में लाई करता है भाई? 2 क्यूब तो 8 हो गया, तो बड़ा हो गया, तो 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में, तो नंबर स्मॉल कितना है? 1। तो इसमें नंबर कितना बन गया? 1 1 इंटू 1 और 9 19 बन गया इसमें नंबर। तो क्यूब रूट 8 6 8 फाइनल किसके बराबर हो गया? 19 के बराबर हो गया। ठीक है, अब अगला करते हैं 1 2 1 2 1 6 7। तो 1 6 7 का एक बन गया ग्रुप, और 1 2 का एक बन गया। अब 7 इंटू 7 इंटू 7 7 इंटू 7 49 49 इंटू 7 49 इंटू 7 343। तो आखिरी में कितना नंबर आ गया? 3। तो एक नंबर आ गया इसका 3। ठीक है, और फिर इसका 12 किस में आया? 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, गलत हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, यानी 8 और 27 के बीच में, यानी 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में, तो नंबर कितना गया? 2, तो 23। ये उसका क्यूब रूट हो गया 23। ठीक है, 1 2 1 6 7 का क्यूब रूट 23 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ऐसे 2 2 7 6 8। अब 7 6 8 हो गया, 8 इंटू 8 64 64 इंटू 8 8 4 32 आ गया इसमें, 8 48 51 512, तो 2 आ गया 1 प्लेस में। तो इसमें एक तो है ग्रुप 1 में 2 आ गया बाहर। ठीक है, अब ग्रुप 2 में क्या आया? 32। अब 32 किस में लाई करता है? किसके बीच में? 5 5 इंटू 5 तो 125 हो गया, और 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3 27, 3 के बीच में और 4 के बीच में, है ना। 64 है, 4 इंटू 4 16 16 इंटू 4 64, है ना।
तो 64 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, तो जो 32 है 27 है 64 के बीच में लाई करता है, जो कि 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में लाई करते हैं, यानी 3 स्मॉल नंबर है तो 3 आ गया। तो एक ग्रुप 1 में 2 था और ग्रुप 2 में 3, यानी 32 इसका क्यूब रूट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया एस्टिमेशन मेथड से। तो शायद आपको ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। तो इसी प्रकार हमारा जो है जितने भी वर्कशीट्स हैं चैप्टर नंबर 2 की क्यूब्स और क्यूब रूट्स की और ब्रेन टीजर्स हैं, इसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो काइंडली कमेंट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट।